भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की कक्षा का विषय है पंचकोशी साधना का परिचय। आज की कक्षा मूलतः उन हमारे नए साथियों के लिए रखी गई है जो अभी हाल ही में पंचकोश समूह से जुड़े हैं। चूंकि कोर्सेज आगे बढ़ते रहते हैं तो जो हमारे नए साधक आते हैं उनके लिए बीच बीच में ये परिचयात्मक कक्षा रखी जाती है। तो चूंकि ये परिचयात्मक कक्षा है तो मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही सरल शब्दों में इस कक्षा को रखा जाए, जिससे कि नए साधक जो अभी जल्दी ही जुड़े हैं उन्हें एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाए कि पंचकोशी साधना है क्या, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय और कैसे की जाती है, ये आज की कक्षा में चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पंचकोश शब्द को समझते हैं, उसके बाद फिर हम साधना पर आएंगे। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि पंचकोश, पंच का अर्थ हो गया पांच और कोश कहते हैं खजाने को। तो ये खजाना कौन सा है? क्या ये सोने चांदी हीरे जवाहरात वाला खजाना है? नहीं, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी मूल्यवान खजाना है जो हमारे भीतर ही पड़ा हुआ है। और परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं था, हम बाहर के खजानों की ओर दौड़ भाग मचाए हुए हैं, लेकिन जो अपने अंदर का खजाना है हमारी दृष्टि उसकी ओर नहीं जाती है। तो उस खजाने की ओर परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी दृष्टि की है। तो इस खजाने का संबंध चूंकि हमसे है, तो यह बात आती है कि कोई भी वस्तु जो है स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। तो यहाँ व्यक्तियों की भी बात नहीं हो रही है। अगर व्यक्तियों की बात होती तो हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन वस्तुओं से तुलना करेंगे तो आप स्वयं ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं किसी भी वस्तु की तुलना में। तो अब अगला प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि स्वयं क्या है? सेल्फ। सेल्फ के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, मैं कौन हूँ, तो उसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो उसमें हम अपने बारे में जान पाएंगे कि हम हैं कौन वस्तुतः। इस पे आदरणीय बाबूजी ने भी बड़ी सुंदर कक्षा ली है, तो हम उस क्लासेस को भी रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ, सेल्फ के बारे में अगर एक सामाजिक अवधारणा की बात करें तो हम ये पाएंगे कि 95 से 99% लोग अपने शरीर को ही सेल्फ मानते हैं, क्योंकि हम जो अपने बारे में जानते हैं वही मानते हैं। तो अगर हम जानेंगे ही नहीं तो सेल्फ को एक संकीर्ण परिभाषा के रूप में ही जानेंगे। जैसे आप किसी से उसका परिचय पूछें तो सामान्यतया वो अपने नाम से अपना परिचय देगा, और थोड़ा अगर विस्तार से पूछेंगे तो हो सकता है उसमें अपना कद, वजन, रंग, रूप ये सब और जोड़ दे। तो लेकिन ये भी परिचय सबसे संकीर्ण परिचय ही माना जाएगा, क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ परिचय है ये। थोड़ा और उससे विस्तृत परिचय कोई देना चाहेगा, उसकी बुद्धि थोड़ी सी और विकसित होगी, तो उसमें अपना जाति धर्म जोड़ देगा, क्षेत्र जोड़ देगा, किसी न किसी छोटे समूह का परिचय जोड़ देगा। तो लेकिन वो सारी संकीर्ण परिभाषाएं होती हैं। थोड़ा और उससे ऊपर जो व्यक्ति का स्तर होगा तो वो उसमें अपनी गुणों को भी जोड़ देगा। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इस टाइप से अपना प्रोफेशन जोड़ देगा।
तो थोड़ा सा और उसका विस्तार हो जाता है, लेकिन संकीर्णता अभी भी विद्यमान है। अब उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो मान लीजिए वो किसी एक देश के साथ जोड़ देता है अपना परिचय, तो ये थोड़ा सा समाज में अच्छा परिचय माना जाता है, लेकिन सीमा यहाँ पर भी है। तो ससीम परिचय जो होता है वो वास्तविक परिचय नहीं होता है। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो विज्ञान की दुनिया जहाँ खत्म हो जाती है, वहां से अध्यात्म की दुनिया शुरू होती है। तो अध्यात्म की दुनिया में जो परिभाषा होती है उसमें कोई सीमा नहीं होती है। जब बाउंड्रीज टूट जाती हैं तो हम कहेंगे कि हम अध्यात्म में आ गए। अध्यात्म और भौतिक विज्ञान के बीच में मन भी आता है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में अगर सेल्फ की परिभाषा देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी परिभाषा आती है। चूंकि इस चर्चा के क्रम में आ गया है तो मैं बोल देता हूँ, 3 लाइनें हैं सेल्फ की परिभाषा। आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। दूसरी लाइन है, आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम। आप जो सोचते हैं वो भी मैं नहीं हूं। मैं हूं क्या? तीसरी लाइन में आता है, आई आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। थोड़ा ये भूल भुलैया का तरह लग रहा है, शब्दों का खेल लग रहा है, लेकिन बात थोड़ी गहरी है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मायने नहीं रखता। ये हम अपने बारे में स्वयं अपनी परिभाषा नहीं लिखते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं वो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये मैं क्या सोचता हूँ, ये हम अपनी सेल्फ की परिभाषा गढ़ लेते हैं। ये मनोविज्ञान की परिभाषा हो जाती है। तो अब मनोविज्ञान के आगे फिर आध्यात्मिक परिभाषा जो आती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दो इसमें उदाहरण आते हैं। अध्यात्म में स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। तो जैसे वो अपने गुरु की तलाश में जब गए थे तो उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के घर का दरवाजा खटखटाया। तो अंदर से गुरु ने पूछा, कौन कौन हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो गुरु ऐसे ही प्रश्न की प्रतीक्षा में रहते हैं, वो बोले आ जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। तो परिभाषा यही होती है कि मैं हूं कौन। अब उसमें शंकराचार्य का उदाहरण ही कर लें तो वो भी जब सन्यास ले लिया था उन्होंने 9 साल की उम्र में, तो अपने गुरु के पास गए थे। तो उन्होंने जब परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने जो अपना परिचय दिया वो निर्वाण षटकम के नाम से आज भी हम पढ़ते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न चित्त हूँ, न अहंकार हूँ, मैं ये पंच तत्व भी नहीं हूँ। मैं हूँ कौन? मैं सच्चित आनंद शिव रूप हूँ, शिवोहम शिवोहम। तो इस तरह से ये हम जब सेल्फ के बारे में जान लेंगे तब फिर उसके बाद आती है कि जब मैं केवल विशुद्ध आत्मा हूं तो फिर ये बाकी कौन है? जो हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, ये सब क्या हैं? तो इसको समझने के लिए आप एक ऑफिस का उदाहरण ले सकते हैं कि आत्मा उस ऑफिस का बॉस हो गया। वो ऑफिस के केंद्र में बैठता है, क्योंकि वो अकर्ता है, कोई कार्य नहीं करता। वो सिर्फ दृष्टा है, वो देखता रहता है। उसके स्टाफ काम करते हैं, उसके स्टाफ उसके इर्द गिर्द बैठते हैं चारों ओर। आप इमेजिन ये कर लीजिए कि बीच में आत्मा है और उसके चारों ओर 5 वृत्ताकार दीवारें हैं शीशे की, और आत्मा बीच में बैठ करके चारों ओर देख रहा है। तो 5 वृत्तों में जो आत्मा से सबसे दूर वृत्त है
वो हमारा शरीर है, उसे अन्नमय कोश कहते हैं। उसके बाद क्रमशः प्राण, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आत्मा के जो सबसे करीब कोश होता है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। अब ये चूंकि 5 कांच की दीवारें हैं, अगर इन पर ये स्वच्छ हैं तब तो आत्मा का प्रकाश बाहर तक जाता है, और अगर इनमें गंदगी लग गई है, कालिख लग गई है, तो आत्मा का प्रकाश बाहर नहीं जा पाता है। तो आत्मा का प्रकाश बाहर आता रहे तो इसके लिए इन 5 दीवारों की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। तो इस साफ सफाई की जो प्रक्रिया है इसी को साधना कहते हैं। पंचकोश साधना यही है। तो सबसे पहले हम अन्नमय कोश की बात करते हैं, जो आत्मा से सबसे बाहरी कोश है। अन्नमय कोश क्या है? ये जो हमारा शरीर दिखता है वो उसे भी हम मोटे तौर पर अन्नमय कोश समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में अन्नमय कोश उससे अधिक है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी अन्नमय कोश जीवित रहता है, केवल ये शरीर मरता है। तो लेकिन मोटे तौर पे समझने के लिए हम इस फिजिकल बॉडी को अन्नमय कोश समझ सकते हैं। अब इसको चमकदार कैसे बनाएं? इसके लिए टूल्स दिए गए हैं, 4 टूल दिए गए हैं इस अन्नमय कोश को सही करने के लिए। पहला है आसन, दूसरा है उपवास, तीसरा है तत्व शुद्धि, चौथा तपश्चर्या। इसके बीच में एक आहार शुद्धि भी आता है, क्योंकि आजकल आहार अशुद्ध हो गया है लोगों का, तो 5 टूल मान सकते हैं। तो पहला जो टूल होता है कि अगर हमारे शरीर में रोग आ गए हैं तो उसको पंचकोश साधना की जो पहला टूल है आसन, इसको अपना करके हम अपनी शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अगर शरीर में ज्यादा ही गहरे बैठ गई हैं समस्याएं तो दूसरा टूल लगाना होता है उपवास का। उपवास यानी हम रोगों को भूखा मार सकते हैं, तो उपवास से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध आहार लेने से मन पे भी असर पड़ता है और वो अपने शरीर के लिए हानिकारक भी होता है। तो इसलिए हमारा आहार शुद्ध सात्विक होना चाहिए। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, तो इन 5 तत्वों की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। भूमि, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इन 5 तत्वों को अगर हम अशुद्ध, 5 में से कोई भी एक तत्व अशुद्ध हो जाएगा तो शरीर में रोग आने शुरू हो जाएंगे। तो इनके लिए भी टूल बताए गए हैं। और अगर बहुत गहरे समस्याएं बैठ गई हैं तो आखिरी टूल होता है तपश्चर्या का। तप यानी तपाना। तो तपाने से, हीट करने से कोई भी चीज, सोना भी अशुद्ध रहता है, उसको तपा करके शुद्ध कर लिया जाता है। तो इन चारों टूल को लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से अन्नमय कोश हमारा दुरुस्त हो जाता है। तो इसमें पहले टूल में आसन जो है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 4 उपयोगी या प्रभावी आसन बताए हैं, और हमें शुरुआत भी आसनों से ही करनी चाहिए। तो 4 जो प्रभावी आसन हैं वो पहला है सर्वांगासन, दूसरा है बद्ध पद्मासन, तीसरा है पादहस्तासन, चौथा उत्कटासन। तो ये 4 आसन प्रभावी आसन है। 4 ये हाथ और पैरों के लिए होते हैं। तो और दूसरे जो 4 महाप्रभावी आसन हैं वो बाकी शरीर के शेष अवयवों के लिए पश्चिमोत्थान आसन, मयूर आसन, सर्पासन या भुजंगासन एक ही है, धनुरासन, ये 4 महाप्रभावी आसन हैं। तो और गायत्री महाविज्ञान नाम का जो वाङ्मय है उसके तीसरे भाग में इसकी डिटेलिंग पूरी दी हुई है, ये हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए। उसमें
सारी उसकी विधि दी हुई है। क्योंकि ये परिचयात्मक कक्षा है, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ मैं सिर्फ उसका परिचय छोटा छोटा बता दे रहा हूँ। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योगासन नाम का 16 आसनों का एक सेट बनाया था, जिससे हमारे एक जो कंप्लीट शरीर में जो जितने आवश्यकताएं हैं वो सारी पूर्ति हो जा रही हैं। सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके भी मालिश हो जाती है। तो 16 आसनों का ये जो सेट है, इसको 3 से 5 राउंड हमें प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। अब उसके बाद जो अगला टूल है उपवास, ये भी 5 प्रकार का गुरुदेव ने बताया हुआ है, वैज्ञानिक तरीका जो बताया है। क्योंकि उपवास अधिकतर लोग अवैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जिससे उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो साइड इफेक्ट ना आवे तो इसलिए हमें उपवास वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। पहला उपवास है पाचक उपवास। पाचक उपवास क्या होता है कि दूसरा भोजन हम तभी लें जब पहला भोजन हमारा पच जाए। तो ये पाचक उपवास हो गया। इसको कोई भी कर सकता है। ये तो प्रतिदिन हमें इसको अपने जीवन में लागू करना ही चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि अभी पहला भोजन नहीं पचा और हम दूसरा भोजन लिए जा रहे हैं, तो उससे समस्याएं ज्यादातर पेट की पैदा होती हैं। अब दूसरा है शोधक उपवास। रोगों को हटाने के लिए शोधक उपवास किया जाता है। इसमें विश्राम बहुत आवश्यक है। उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही इसमें लिया जाता है, ताकि रोगों में कोई कीटाणु वगैरह चले जाएंगे तो फिर वो समस्या पैदा कर सकते हैं। और ये तभी तक चलता है जब तक रोगी खतरे से बाहर ना हो जाए, और ये गाइडेंस में ही करना चाहिए शोधक उपवास। तीसरा है शामक उपवास। कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों के शमन के लिए किया जाता है। इसमें दूध, छाछ, फ्रूट जूस ये सब ले सकते हैं, और साथ में स्वाध्याय, मनन, चिंतन, जप, ध्यान, मौन प्रार्थना ये सब चलते रहने चाहिए। तो ये शामक उपवास है। इससे हमारे मन के जो कुविचार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आनक उपवास चौथा है। विशेष प्रयोजनों के लिए, देव शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये उपवास किया जाता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें 7 तरह की रश्मियां होती हैं, तो अलग अलग दिन अलग अलग रश्मियों का ध्यान किया जाता है इसमें। और उसी के अनुसार जो हमें आवश्यकता होती है उसी के अनुसार दिन चुनना चाहिए। जैसे सूर्य का दिन होता है अग्नि तत्व को बढ़ाना है, तो संडे को हम उपवास कर सकते हैं। और उसी के अनुसार रंग भी दिए गए हैं, तो उस रंग की रश्मियों का ध्यान करना चाहिए। पांचवा है पावक उपवास। ये प्रायश्चित स्वरूप किया जाता है। जैसे कोई हमसे पाप हो गया, गलती हो गई है, तो उसके प्रायश्चित के तौर पर ये केवल जल पर किया जाता है। सभी उपवासों में एक सावधानी ये आवश्यक है कि पानी हमें नहीं छोड़ना है। पानी पीते रहना है, क्योंकि पानी अगर नहीं पिएंगे तो उसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे। और उपवास जब समाप्त करें तो हल्का भोजन लें, तुरंत भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। अगला टूल तपश्चर्या का है। तो गुरुदेव ने 12 तप बताए हैं। उनको जीवन में अपना करके अगर गहरे से गहरे भी अन्नमय कोश की गड़बड़ी है उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे पहला है अस्वाद तप। अस्वाद तप में नमक और मीठा इनको छोड़ा जाता है, क्योंकि हमारी जो स्वाद इंद्रिय है वो ज्यादातर इन्हीं दोनों स्वादों की गुलाम हो जाती है, नमक और मीठा। और ये सबसे ज्यादा हानिकारक भी हैं। तो अस्वाद तप में इनको छोड़ा जाता है। इससे हमारे भोजन की सात्विकता बढ़ जाती है, मन भी हमारा सात्विक होने लगता है। दूसरा तप है तितीक्षा तप। इसमें सर्दी और गर्मी को सहन करना होता है। सुविधा भोगी जो जीवन हो गया है उसमें से थोड़ी सुविधाएं हटानी पड़ती हैं, और इससे हमारा जीवन
में जो ताप आता है तो उससे रिफाइनमेंट मिल जाता है। तीसरा है कर्षण तप, अपने कार्य स्वयं करना। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग सुविधाभोगी हो गए हैं, अपना कार्य सोचते हैं दूसरों से करा लें। तो अपना कार्य जब हम स्वयं करेंगे तो वो कर्षण तप होगा, सुविधाओं का त्याग है। चौथा उपवास, उपवास की चर्चा भी हो चुकी है। पांचवा है गव्यकल्प तप, शरीर और मन के विकारों को दूर करता है। इसमें गाय के दूध, घी, दही, छाछ, इन पर रहना होता है। तो गव्यकल्प तप ये परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसको काफी लंबे समय तक किया, और उसके लाभ हम देखते हैं कि हाँ, गुरुदेव किस स्तर तक पहुंचे। छठवां है प्रदातव्य तप, अपने लिए थोड़ा रखकर बाकी दूसरों की सेवा में लगा देना, चाहे वो धन हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, या किसी का सहयोग करना हुआ, तो ये प्रदातव्य तप हुआ। सातवां निष्कासन तप, अपने अंदर की बुराइयों का निष्कासन करना, उसको अपने किसी साथी मित्र से बताना, गुरु से बता देना। तो बता देने से मन हल्का हो जाता है, उसको मन में रखना नहीं चाहिए, तो ये निष्कासन तप है। आठवां है साधना तप, साधना तप में जैसे 24,000 गायत्री मंत्र का जप 9 दिन में कर रहे हैं, या 1.25 लाख गायत्री का जप 40 दिन में कर रहे हैं, तो इस तरह की साधनाएं ये साधना तप के अंतर्गत आती हैं। ब्रह्मचर्य तप, इसमें मन के विकारों पर काबू पाने के लिए जो काम से संबंधित विकार हैं, और मन को आध्यात्मिक और नैतिक विचारों में लगाना, ये प्रक्रिया होती है ब्रह्मचर्य तप की। चंद्रायण तप, जैसे चंद्रमा क्रमशः बढ़ते हैं और क्रमशः घटते हैं, तो ऐसे ही हमें अपना भोजन जब हम 15 दिन या 1 महीने के लिए धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं और वापस उसी तरह धीरे धीरे करके घटाते हैं, तो ये चंद्रायण तप होता है। मौन तप, मौन शक्ति का क्षरण रोकता है। हम जितना वाचाल होंगे हमारी शक्ति उतनी तेजी से क्षीण होगी, तो मौन रहकर हम अपने संयम और आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। अर्जन तप, 12वां तप है अर्जन तप। अर्जन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ ना कुछ अपनी योग्यता बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे संगीत में किसी ने अपनी योग्यता बढ़ा ली, किसी ने कोई और कोर्स कर लिया, तो कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए। अर्जन तप, तो ये 4 टूल अपना करके हम अपना अन्नमय कोश दुरुस्त कर सकते हैं, और अन्नमय कोश हमारा दुरुस्त रहेगा तो आजीवन बीमारियां नहीं होंगी हमें। जो जल्दी लोग बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं 40 की उम्र के बाद ही, तो ये आजीवन अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो निरोगता का हमें लाभ मिलता है। तो लाभ हमें अवश्य पहले देख लेना चाहिए। जैसे हम लाभ देखे रहेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है कि क्या क्या इससे फायदे हैं। तो 3 फायदे अन्नमय कोश के हैं। एक तो निरोगता मिल जाती है, दीर्घ जीवन मिल जाता है, और निरोगता, दीर्घ जीवन, और एक और टूल था, चलिए अभी आगे चर्चा कर लेंगे। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। गायत्री मंजरी में भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं, बंधेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैव ही एष प्राणमया कोशो यत मानम तो सिद्ध्यति। बंध मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि प्राण से बनी है, और प्राण ही विभिन्न रूपों में परिवर्तित हुआ है। प्राण जड़ और चेतन का मिश्रण है। आत्मा ने ही प्राण को उत्पन्न किया है, तो प्राण ही शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। प्राण शक्ति के कारण ही मनुष्य में पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, लगन, जीवनी शक्ति, ओज, चतुराई, दूरदर्शिता आदि गुण दिखाई पड़ते हैं। प्राण तत्व हमारा जितना अधिक होगा, ये गुण भी उसी मात्रा में हमारे बढ़ते जाएंगे। प्राणायाम, बंध और मुद्रा,
ये 3 टूल बताए गए हैं। इन टूल्स का उपयोग करके हम अपनी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम की बात करें तो प्राण तत्व को हमें खींचना होता है वायु के माध्यम से। वायु अलग तत्व है, प्राण अलग तत्व है। तो प्राणायाम में हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? पहला आता है, पहले तो प्राणायाम के पहले हमें नाड़ी शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। जो हमारी नाड़ियां होती हैं वो शुद्ध रहेंगी तो प्राण का फ्लो नाड़ियों से ही होता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। तो इन तीनों नाड़ियों को पहले शुद्ध कर लेना होता है। प्राणायाम, प्राणमय कोश का जो केंद्र होता है वो सूर्य चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस, हृदय के पास में होता है। और प्राणायाम से सूर्य चक्र की हल्की मालिश हो जाती है, जिससे हमारा प्राणमय कोश शुद्ध हो जाता है। दूसरा टूल है बंध। 3 बंध होते हैं। जैसे प्राण तत्व को हमने खींचा तो प्राण तत्व को अंदर होल्ड भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम बंध लगाते हैं। पहला होता है मूल बंध, दूसरा होता है उड्डयन बंध, तीसरा जालंधर बंध। मूल बंध गुदा द्वार को खींच करके सिकोड़ लिया जाता है, वहां से प्राण का फ्लो नहीं हो पाता तो वो उसको मूल बंध कहते हैं। पेट को जब अंदर खींचते हैं श्वास लेकर के तो वो उड्डयन बंध कहा जाता है। और गले को जब लॉक कर लेते हैं, वहां जाल होता है नाड़ियों का, तो उसे जालंधर बंध कहते हैं। ये त्रिबंध है। प्राणायाम के साथ इन बंध को भी अगर लगा दें तो एफिशिएंसी हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा जो टूल है मुद्रा, दैवी शक्तियों को आकर्षित करने वाले ये टूल हैं, इन्हें मुद्रा कहते हैं। तो जैसे आसनों में एक चीज छूट गई थी कि जो प्रज्ञा योगासन में एक मुद्रा, योग मुद्रा है, वो मुद्रा भी डाली गई है। तो मुद्रा, योग मुद्रा आसन भी है और मुद्रा भी है। विपरीत करणी मुद्रा ये भी आसन है, शीर्षासन को ही विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। बाकी शक्ति चालनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, तो ये सब मुद्रा की क्लासेस जब होंगी तो उसमें इसकी डिटेलिंग बताई जाएगी। अगला कोश है मनोमय कोश। गायत्री का तीसरा मुख जो होता है वो मनोमय कोश है। गायत्री के 5 मुख यही पंचकोश हैं, तो तीसरा मुख मनोमय कोश का है। गायत्री मंजरी में जो श्लोक दिया गया है, चेतनाया ही केंद्रंतु मनुष्याणाम मनोमतम जायते महत्तित्वंत शक्तिस्मिन वशंगते। मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन को माना गया है। मन को जब हम वश में कर लेंगे तो हमारी जो मन हमारा भागता है उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जीवन में। तो मन को हमें अपने वश में रखना है, तो उसके लिए 4 टूल दिए गए हैं: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। तो मन जो है वो अर्जुन गीता में भी श्री कृष्ण से पूछते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवदृढ़ तस्य निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थात मन इतना चंचल है कि इसको रोकना वायु को रोकने के समान दुष्कर है। तो भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उन्होंने इसका उत्तर जो दिया है कि असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन कि मन बहुत ही चंचल है, तो लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास, अभ्यास इन्हीं क्रिया योगों का जो टूल्स बताए जा रहे हैं यही अभ्यास है। और वैराग्य, हम संसार में बहुत ज्यादा ना उलझे, अपने बारे में, स्व के बारे में हमारी जागृति रहेगी तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। इसको मनोमय कोश को शुद्ध करने के लिए 4 टूल दिए गए हैं: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा साधना। जप में
जब हम एक फ्रीक्वेंसी गायत्री मंत्र का जब अगर हम एक फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं तो वो मैग्नेटिज्म पैदा कर देता है। तो एक मन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एक बनाता है, जो इधर उधर भागता है तो मैग्नेटिक फील्ड सारी बिखरी हुई रहती है। जब हम एक और ध्यान करके जप करते हैं गायत्री मंत्र का तो सारी शक्ति केंद्रित हो जाती है एक जगह पर। दूसरा जो टूल है ध्यान का टूल है। गुरुदेव ने पंचकोश की ध्यान धारणा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसमें उसको हम फॉलो करते हुए ध्यान करें। जप ध्यान त्राटक, त्राटक मतलब एकटक देखना। अगर मन इन दोनों टूल से नहीं के बाद भी भाग रहा है तो हम त्राटक का इस्तेमाल करें। त्राटक किसी एक बिंदु पर लगातार देखना, और देखना केवल फिजिकली नहीं, अपने विचारों का भी त्राटक करना होता है कि हम अपने थॉट्स को भी जरूर हमें देखना चाहिए साक्षी भाव से कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। अगर विचार इधर उधर भटक रहे हैं तो मन की जो शक्ति है वो एकाग्र नहीं हो पाएगी, हमें मन की शक्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हमें अपने विचारों को भी अवश्य साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए, तो उससे हमारे विचार इधर उधर नहीं भटकेंगे बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। तन्मात्रा साधना ये सबसे प्रभावी साधना होती है। अगर हमारा मन इन 3 टूल्स के बाद भी वश में नहीं आ रहा है तो तन्मात्रा साधना का हमें अवश्य उपयोग करना चाहिए। ये बहुत प्रभावी साधना है। तन्मात्रा साधना जो पंच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, तो इनकी अनुभूति जो होती है उसको तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा साधना बहुत इफेक्टिव है। इन 4 टूल्स को लगा लेने के बाद मन निश्चित रूप से नियंत्रण में आ जाता है। उसके बाद जो आत्मा के निकट कोश है विज्ञानमय कोश, गायत्री का चौथा मुख। गायत्री मंजरी में इसके बारे में जो श्लोक बताया गया है, यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च नूनमित्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्तभिः। अपने बारे में और संसार के बारे में सही सही ज्ञान, यही विज्ञानमय कोश है। संसार के बारे में क्या सही ज्ञान है कि संसार को हम स्थिर मान लेते हैं, स्थायी मान लेते हैं, जबकि ये निरंतर परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है और अपनी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। अपनी मतलब सेल्फ यानी आत्मा की ओर। आत्मा की ओर अगर हमारी दृष्टि नहीं जाती, संसार की ओर चिपकाव हो जाता है, तो हम सेल्फ को नहीं रियलाइज कर पाते हैं। तो विज्ञानमय कोश की साधना सेल्फ की रियलाइजेशन की साधना है, आत्मा की अनुभूति की साधना है। तो इसमें भी गुरुदेव ने टूल्स दिए हैं। सोहम साधना, सो अहम मतलब वो मैं ही हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ। तो ये रियलाइजेशन हमें लगातार रहेगा तो हम संसार की आसक्ति में नहीं जाएंगे, और आसक्ति ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब हम संसार की वस्तुओं में चिपक जाते हैं तो ये हमें बोधत्व लगातार बना रहना चाहिए, इस जागृति बनी रहनी चाहिए कि संसार निरंतर परिवर्तनशील है और मैं विशुद्ध आत्मा हूं। इससे हमारा विज्ञानमय कोश जगता है। इसके लिए 2-3 साधनाएं बताई हैं गुरुदेव ने। सोहम साधना, स्वर संयम, आत्मानुभूति योग और ग्रंथि भेदन। ग्रंथि यानी बहुत सारी हम गांठें बना लेते हैं मन में, तो उन गांठों को जब फोड़ा जाता है तो वो ग्रंथि भेदन होता है। बहुत सारी हम कॉन्सेप्ट से बंधे हुए बैठे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को तोड़ते हुए जब हम अपना रियलाइजेशन करते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो ये विज्ञानमय कोश जग जाता है। जब विज्ञानमय कोश जग जाता है तो प्रकृति की उठापटक से साधक दूर हो जाता है। और ये जो हमारा
मस्तिष्क में आज्ञा चक्र होता है, ये विज्ञानमय कोश का केंद्र है। तो विज्ञानमय कोश के बाद जो आत्मा के सबसे निकट कोश आता है वो है आनंदमय कोश। तो जब हम अपनी आत्मा की रियलाइजेशन में रहते हैं तो उसके बाद चूंकि आत्मा परमात्मा का रूप है, तो वहां कोई अशांति नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो सबसे आखिरी ये कोश है, लेकिन आनंद हम लोग सांसारिक आनंद को छोड़ करके आत्मिक आनंद की ओर बढ़े तो वो आनंदमय कोश की साधना होगी। और वो उसके लिए 3 टूल बताए गए हैं। तुरीय साधना, अमन भैया क्षमा करें, थोड़ी समस्या हो रही है मुझे। तो अमन भैया अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो मैं थोड़ा असहज असहज महसूस कर रहा हूँ। जी 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 भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आपने ये परिचय दिया है, तो ऑलमोस्ट आपने पूरा जो है परिचय इसमें दे दिया। और लगभग लगभग इसमें हमारे 90% ये कवर हो चुके हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम था और हमारे पास में इतना समय नहीं था, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपको इसमें बताया गया। जी लेकिन फिर भी आपने जो है 80-90% ये पूरा कवर कर दिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूक्ष्म परिचय के रूप में आप गोरखपुर से हैं, आदरणीय श्री आशीष गुप्ता जी, और बीएसएनएल में आप अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी विशेषता आपकी ये है कि आपके स्वाध्याय में कभी ब्रेक नहीं होता है। निरंतर जो आपका स्वाध्याय चल रहा है और जो आपका गीता के ऊपर ये आता है, तो ये एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये होता है कि जब हमारी कोई भी चीज़ में निरंतरता बन जाती है, और वो वही एक थोड़ी-सी चीज़, भले ही वो दशमलव में हो, लेकिन उसी बल पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी आत्मिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। और यही सबसे बड़ा एक मनुष्य के जीवन में लाभदायक, जिसे कहना चाहिए, लाभदायक एक फैक्टर रहता है। तो भैया आप आनंदमय कोश के बारे में बता रहे थे, तो इसमें ये जो कहा गया है, आनंदमय कोश के भी 4 टूल हैं, नाद, बिंदु, कला और तुरीय। जब व्यक्ति अपनी आत्मा में अवस्थित हो जाता है, अपनी स्थिति को समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी देखिए, ये वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई जहाँ से व्यक्ति बंधन में आया था, जहाँ से आत्मा बंधन में आई थी। और बंधन भी नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि एक आत्मा का सहज गुण है कि जीव भाव में आनंद लेना। संसार में आनंद 2 तरीके से लिया जा सकता है। वह आनंद खंडानंद भी हो सकता है, जिसे जीव भाव का आनंद बोलते हैं, जिसमें इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रियों के द्वारा ये व्यक्ति आनंद लेता है। संसार के अलग-अलग रहस्यों में, तत्वों के परिवर्तन में उसे आनंद महसूस होता है। तो ये सांसारिक आनंद, इसे खंडानंद बोलते हैं। इसमें उतार-चढ़ाव आता है, इसमें फ्लक्चुएशन चलता रहता है। और एक आनंद वह होता है जिसमें कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं होता, उसको अखंडानंद बोलते हैं। इसी को शिव भाव बोला जाता है। तो जब व्यक्ति अपने आप की स्थिति को समझ चुका कि मैं अब शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, अपने अपने सही स्वरूप को ठीक-ठीक यथावत पूर्णतो ज्ञानम, जब उसको यह ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, और केवल ये जान लेना नहीं, उसको रियलाइज कर लेना। गुरुदेव ने मैं क्या हूँ में बड़ा सुंदर लिखा है कि हम सब जानते तो हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और सब लोग इस चीज को बार-बार दोहराते भी हैं। एक साधक से मेरा मिलना हुआ, तो उन्हें
उन्होंने एक बड़ा अद्भुत एक अपना अनुभव बताया कि मैं यह जानने के लिए, कि मैं यह पक्का करने के लिए, अपनी मनोभूमि मजबूत करने के लिए कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं बार-बार इसी का ही लेखन करता हूँ। मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी जो है उस चीज़ का बोध नहीं रहता है। तो जब तक हमारी स्थिति जो है अखंडानंद में बनी रहती है और संसार के खंडित आनंदों में हमें आनंद आने लगता है, रस जीवात्मा लेती रहती है, क्योंकि ईश्वर का रसो वही स ईश्वर का, परमात्मा का या आत्मा का एक गुण है कि उसको रस लेना है, क्योंकि ये उत्पत्ति ही रस की वजह से हुई है। ये पूरा का पूरा संसार ही रस की वजह से हुआ है। ये हम लोग कहते हैं एको हम बहुश्याम, ये ब्रह्म के अंदर निर्विकार, निर्लिप्त, निर्गुण ब्रह्म के अंदर जब ये भाव उत्पन्न हुआ कि एकम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ये भाव से भी पहले कि उसके अंदर भाव उत्पन्न हुआ, एक रस का भाव उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्म ने अपने आप को विविध विविध रूपों में अलग अलग जगह बांट दिया, अलग अलग उसमें तत्वों के माध्यम से, तत्वों की मात्रा के माध्यम से, तन्मात्राओं के माध्यम से, इस संसार में पदार्थ के माध्यम से अपने आप को अलग अलग भागों में बांट दिया और अपने जिस भी जीव की जो रसानुभूति थी उसके अनुसार उसके शरीर का निर्माण हो गया। तो ये पूरा का पूरा तत्व के माध्यम से हुआ। तो यहाँ पर ये उस समय जो ये प्रारंभ हुआ, तो ये एक ये पूरी की पूरी सृष्टि ही ये रस के कारण प्रारंभ हुई। तो रस से प्रारंभ होती है, तो इसीलिए जीव का जो आरंभ होता है, जीव का आरंभ होता है रस के कारण होता है। जब तक उसके अंदर रस की भावना बनी हुई है तो ये बनी रहेगी, ये जीव की यात्रा बनी रहती है। लेकिन उसके बाद में यही यात्रा अंत में आके जब वो रस के भी आवरण से परे कर जाता है, जब पूर्ण रसों को लेता हुआ अब उसके बाद में रस की भी इच्छा नहीं रहती, अब ये रहता है कि मैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाऊं, मैं जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं से अवस्थित हो जाऊं, तो उस रस के आवरण को भी पार करके वह अंतिम जिसको लक्ष्य बोला जाता है, जिसको जिसको ब्रह्म सायुज्यता बोला जाता है, इसे ही महर्षि पतंजलि ने कैवल्य पाद कहा। कैवल्य का मतलब केवल, केवल का मतलब केवल उसी उसी जगह, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं है, वो केवल एक है, अपने जैसा है, उसके उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। उस कैवल्य पद को पाने के लिए व्यक्ति वहां पर, आत्मा वहां पर जब अवस्थित हो जाती तो उसी को कैवल्य पद बोला जाता है और इसी को आनंदमय कोश का आवरण बोला जाता है। तो हमारी रस से ही शुरुआत हुई थी और रस के आवरण को पार करके हम लोग कैवल्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आत्मा जब, अब हम समझ भी गए कि हम शरीर नहीं हम आत्मा, आत्म भाव में भी प्रतिष्ठित है, लेकिन आत्म भाव में अभी भी आत्मा के अंदर जो रस का गुण है, रस प्राप्त करने का गुण है, उसको भी पार करने के बाद में अपनी आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति हमें उसका बोध होता है। तो इसके लिए जो अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं, ये अलग अलग साधनाएं नाद, बिंदु, कला और तुरीय साधना है। नाद, नाद का मतलब, नाद का अर्थ है अब हम लोग खंडानंद से अखंडानंद की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अब उन चीजों की तरफ प्रवेश कर रहे हैं जहां पर कहीं पर भी इंद्रियों का अवलंबन नहीं रह जाता है। अभी तक बाहर के आहत नाद को, नाद भी दो तरीके का होता है, आहत नाद और अनाहत नाद। वह नाद जो 20, वह ध्वनियां जो 20 से 20,000 की फ्रीक्वेंसी के बीच की ध्वनियां होती हैं, उसको हमारे ये कान जो है, स्थूल कान उसको सुन पाते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम लोग जो भी सुनते हैं तो वह हमारे लिए आनंद का कारण बनता है। हम लोग संगीत सुनते हैं, बाहरी संगीत बजता है तो व्यक्ति बिल्कुल आनंद मग्न हो जाता है। जब जब कहते हैं कि सपेरा बीन बजाता है तो सांप उसमें आनंदमय हो जाता है, आनंद में खो जाता है। तो संगीत में रस लेना एक सहज प्रवृत्ति है, व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति है और इसमें आदमी नहीं, इसमें मनुष्य नहीं, इसमें जीव जंतु अन्य जानवर भी इस तरीके से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं भगवान जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, गायें अधिक दूध देने लगती थी, गाय उनके पास में बैठ जाती थी, बछड़े आ जाते थे, तरह तरह के हिरणों के झुंड और तरह तरह के जंगली जीव जंतु भी उनके पास में आकर उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए उनके आसपास बैठ जाते थे। ये क्या था? क्योंकि जीव की एक सहज प्रवृत्ति होती है, उसके संगीत में आनंद होता है। अब
लेकिन ये आनंद तभी तक उसे मिलता है जब तक उसको अपने स्थूल कानों से, यानी आहत ध्वनि के द्वारा ये हो रहा है। ये हमेशा तो बजती नहीं रहेगी, कहीं न कहीं तो इसका भी अंत होना ही है। तो इसलिए व्यक्ति वहाँ से हटकर नाहत नाद की ओर बढ़ने लगता है। वह नाद जो सृष्टि में स्वध्वनित है, जिसके लिए कुछ करना नहीं है, केवल हमें अपनी कर्णेंद्रियों को इतना, सूक्ष्म कर्णेंद्रिय को इतना परिष्कृत कर लेना है कि हम उस अखंडानंद को सुन सकें। तो इसमें नाद की साधना दी हुई है कि अलग-अलग तरह की नाद की साधना करके व्यक्ति जो है, ये नाद की साधना करके अलग-अलग ध्वनियों को पकड़ने लगता है। संसार में 24 तत्व हैं। आप कभी फूँक मारेंगे तो शंख में जब फूँक मारते हैं तो शंख में से अलग ध्वनि निकलती है। बाँसुरी में फूँक मारते हैं तो बाँसुरी में से अलग ध्वनि निकलती है। अलग-अलग तरीके की हमारी ये मुँह से बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं, सब में फूँक मारेंगे तो अलग ध्वनि निकलेगी, फूँक लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से संसार में 24 तत्व हैं। 24 तत्व जो है संसार में, इन 24 तत्वों से एक ओंकार ध्वनि, जब अनाहत ध्वनि जब टकराती है, इनमें से होके गुजरती है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरण ही ओम है। और यही जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं गायत्री, अ, हृदय में पढ़ते हैं, तो यही जो है ब्रह्म का स्थूल शरीर है। ओम ही ब्रह्म का अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर है, यहीं से ब्रह्म प्रकट होता है। व्यक्ति अगर ओंकार को पकड़ लेता है तो इसका मतलब उसने ईश्वर के स्थूल शरीर को पकड़ लिया। लेकिन ओंकार नाद इतना सूक्ष्म होता है कि सहज पकड़ में नहीं आता है। इसलिए इसलिए व्यक्ति जो इससे नीचे से प्रारंभ करता है, उसको सीटी की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, उसको जो है ये इसमें जो होता है, ये अलग-अलग तरीके की ध्वनियाँ उसको ये सुनाई देने लगती हैं। कभी शंख की ध्वनि। तो ये ध्वनियाँ, ये 24 ध्वनियाँ, संसार में 24 शक्तियाँ हैं। संसार में 24 तत्व हैं, जैसे महर्षि कपिल ने भी बोला। तो इन 24 तत्वों के अंदर से जब-जब ये ओंकार नाद इसमें से निकल कर प्रवाहित होता है, तो यही उसको 24 शक्तियों को गुंजायमान भी करता है। जिससे हमारी पूरी की पूरी सृष्टि, ये पूरी की पूरी सृष्टि इसी के कारण इसे चल रही है। इसको गुरुदेव ने ऐसा भी बोला है कि जैसे पेंडुलम चलता है तो घड़ी के सारे कलपुर्जे जो है अपने आप काम करने लगते हैं। जो पहले वॉल क्लॉक हुआ करती थी, पेंडुलम जिसमें चला करता था। इसी प्रकार से ब्रह्म के ओंकार नाद की स्फुरना 24 तत्वों में से होके गुजरती है, तो उसके अंदर कंपन पैदा करती, गति पैदा करती है। गति पैदा करने के साथ में ध्वनि भी पैदा होती है। तो यही ध्वनि इसमें जो है ये नाद के रूप में व्यक्ति पकड़ना चालू करता है। किसी को बांसुरी की ध्वनि, और इससे भी आगे, ये भी इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती। इससे भी पहले जो है एक और ध्वनि को सुनना प्रारंभ किया जाता है, जिसको हम लोग जो अपने शरीर में भी बहुत सारा काम हो रहा है। शरीर में पूरी की पूरी फैक्ट्री काम कर रही है। लेकिन लेकिन हमें क्या है कि हम लोग जो है उन ध्वनियों को भी नहीं सुन पाते, और ये भी ईश्वर की व्यवस्था है। अगर भगवान ने ये कर दिया होता तो इतना कोलाहल होता, जैसे एक बड़ी-सी फैक्ट्री में, हम लोग बचपन में एक बड़ी-सी फैक्ट्री थी, उसके पास में रहा करते थे। उसमें इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें होती थी जैसे उसमें बम फूट रहे हैं। उसमें जो है बड़े-बड़े जो है उसमें वेग से ध्वनियाँ हुआ करती थी, बड़े तीव्र वेग से ध्वनियाँ होती थी। तो ये क्या रहता है कि हमारे शरीर में भी ऐसे-ऐसे काम हो रहे हैं, भोजन का पचना, रक्त का दौड़ना, ये रसों का पकना, और साँस का लेना। तो ये अलग-अलग तरीके की ध्वनियाँ हैं जो हमें साधारण इसमें सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन जब व्यक्ति मौन होकर बैठता है, जब संसार में, कभी आप कभी करके देखें, तो जब संसार में जब अन्य जीव-जंतु सोए रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर आप 3 बजे 4 बजे के बीच में अगर उठ के बैठते हैं, तो उस समय में आपको जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देगी, जबकि ये दिन में नहीं सुनाई देती है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी घड़ी अगर चल रही है, तो घड़ी में टिक, 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 टिक की ध्वनि आपको जो सुनाई देगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि आपको उस समय सुनाई देती है। तो ये सबसे उत्तम समय होता है इसको इसको नाद की साधना करने के लिए। तो जब आप उसमें बैठेंगे, तो इसमें गुरुदेव ने बताया है कि कान में अगर आप रुई लगा लें या उँगली लगा लें, तो उससे बाहर की ध्वनियाँ बंद हो जाती हैं और धीरे-धीरे अंदर की ध्वनियाँ इसमें चालू होती हैं। जिस प्रकार से ये साँस लेता है तो बादल गरजने की ध्वनि, अगर ये रक्त बह रहा है तो इसमें रेलगाड़ी के चलने की ध्वनि, अलग-अलग तरह की ध्वनियाँ इसमें सुनाई देती हैं, और धीरे-धीरे, धीरे करके जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रियाँ हमारी परिष्कृत हो जाती हैं, तो उसके बाद में हमें फिर ये सीटी की ध्वनि, बाँसुरी की ध्वनि सुनाई देने लगती है, और सुनाई देती है।
इसमें कोई भी संशय वाली नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से भी व्यक्ति को ये सुनाई देने लगती है और इसको किया जा सकता है, लेकिन नियमितता इसमें बहुत जरूरी है। और साथ में इसमें जो अपना ये अन्य साधन है जो दिए, क्योंकि ये पार वहीं से होता है, इसमें इसमें गहन इसमें गहन ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। जरा भी ध्यान हटता है तो फिर वो चीज नहीं होती। इसमें इसमें गहन जो है शारीरिक शोधन की अवस्था पड़ती है कि ये आप अगर बैठ गए तो ये आपको मालूम नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ पर बैठे हो, इतना इसमें खोना पड़ता है। अगर शरीर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा तो नहीं, इसीलिए इसको जो है इसको यहाँ पर रखा गया है, इसको चौथे उसमें नाद श्रवण की साधना को रखा गया है। धीरे धीरे करके व्यक्ति इसमें ओंकार नाद को पकड़ने लगता है, लगता है कि मुझे यही चाहिए था, बस मैं यही सुनना चाहता था। और ये बड़ा ही सूक्ष्म नाद है, जब व्यक्ति को पकड़ में आने लगता है तो इसके बाद में फिर उसको जो है ब्रह्म का सायुज्यता उसकी स्थापित होने लगती है, क्योंकि इसके बाद में फिर ब्रह्म, ओंकार के बाद में ब्रह्म है फिर जो है इसको बोलते हैं अप्रकट ब्रह्म जो है। प्रकट ब्रह्म ओंकार है, अप्रकट ब्रह्म ओंकार के पार वाला जो है ये शक्ति। तो इसी को ये नाद श्रवण की साधना कहा गया। बिंदु साधना में अब फिर इसमें भी व्यक्ति जो ये आनंद को प्राप्त करता है। अब इसके बाद बिंदु साधना आती है। तो बिंदु साधना, अब बिंदु का मतलब ये हुआ कि इस उस स्थिति को महसूस करना, उस चीज को महसूस करना कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। अणुरणीय महितो महियान की जिसमें बात कही गई है कि वो इतना सूक्ष्म है कि एक सूक्ष्म छोटे से छोटे पार्टिकल में है। ये कहा जाता है कि अगर इसको देखा जाए, अगर ये देखा जाए तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, अगर इनके रेशो निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए, तो उतनी ही दूरी बैठती है जितनी जितनी सूर्य और पृथ्वी के बीच में और अन्य ग्रहों के बीच में उतनी दूरी बैठती है। और इसमें और इन परमाणुओं को परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको जब चक्कर लगाना पड़ता है तो उतना ही बल लगाना पड़ता है जितना जो है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगाने के लिए बल लगाना पड़ता है। तो यानी केवल अनुपात का फर्क, उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही गति वहां पर है जहां जितनी जो है ये है। तो इस चीज को महसूस करना कि परमात्मा वहां पर भी है, परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में परमात्मा समाया हुआ है। हमें कहीं बाहर नहीं जाना। जब हमें अंतर्मुखी दृष्टि प्राप्त होती तो हमें कण कण में, सृष्टि के कण कण में परमात्मा तत्व दिखाई देने लगता है, उसका बोध होने लगता है, उसका दर्शन होने लगता है। तो इसी को बिंदु साधना कहा जाता है। छोटे से छोटे में और बड़े से बड़े पार्टिकल में, और परमात्मा इतना बृहद है, इतना बृहद है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा सौर मंडल है और हमारी आकाश आकाश गंगा है, सौर मंडल जो हमारा ये है, सौर मंडल है, इसमें पृथ्वी चक्कर लगाती है। और इसके बाद में सौर मंडल ऐसे ही सूर्य जैसे कितने हजारों अरबों गुना बड़े तारे जो है इसमें ये हैं, इसमें पूरी की पूरी आकाश गंगा में ऐसे ऐसे हजारों लाखों सौर मंडल इस आकाश गंगा में है जो पूरा का पूरा। और ये आकाश गंगा भी जो है ऐसी हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत इनफाइनेट आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो ईश्वर कितना बड़ा, कितना बड़ा है। तो ईश्वर छोटे में भी है और बड़े में भी, इसी का बोध। और इसके लिए जो साधना की जाती है उसमें मस्तिष्क मध्य में जो हम लोग ध्यान करते हैं, बीच में मस्तिष्क मध्य में जो त्रिकुटी के अंदर ध्यान किया जाता है, वहीं पर प्रकाश का जो केंद्र होता है, उस प्रकाश के केंद्र में ध्यान किया जाता है। और वो प्रकाश का केंद्र जो इसमें जो है मन और प्राण से आवृत रहता है। इसमें एक बार ये मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा ये मुझे मिला। ये प्रकाश का बिंदु जो है वैसे सहज समझ में नहीं आता, वो ये मन और प्राण से आवृत आवृत रहता है। आप इसमें ये देखें, इसमें है गायत्री की प्रचंड प्राण ऊर्जा, ये पुस्तक है। और इसमें क्लू मिला कि हम लोग बिंदु साधना पहले क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मन और ये प्राण से घिरा रहता है। जब तक व्यक्ति का मन और प्राण जब तक स्थिरता को नहीं प्राप्त होता तब तक व्यक्ति उसका भेदन नहीं कर पाता, उस बिंदु का भेदन नहीं कर पाता, त्रिपुटी के अंदर ध्यान नहीं हमारा लग पाता पूर्ण रूप से। तो उसमें प्रकाश के माध्यम से जब उसको ध्यान किया जाता है और ध्यान पूरा का पूरा ले जाया जाता है तो उसमें छिद्र करने का प्रयास किया, उसको भेदने का प्रयास किया जाता है। और जब ये इसका भेद इसका किया जाता है, इस बिंदु का, सूक्ष्म बिंदु का, तो असीम प्रकाश व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी
ये जो है उसको ही आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति बोला जाता है, जब वो अपने त्रिकुटी में, और इसको त्रिकुटी में ही गायत्री वितंबरा प्रज्ञा का निवास बोला जाता है। तो व्यक्ति जब चाहे वहां पे जाकर ईश्वरी दर्शन कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो बिंदु साधना व्यक्ति को यहाँ पर, उसको जो है यहाँ मस्तिष्क मध्य में ध्यान करके यहाँ पर उसकी बिंदु साधना सिद्ध होती हुई चली आती है और असीम आनंद की उसको प्राप्ति होती है। कला साधना, संसार में ये व्यक्ति कलाओं से बंधा हुआ है, आपसी कलाओं और व्याप्ति कलाओं से बंधा हुआ है। तो ये जितनी भी ये कलाएं हैं, ये रेस जो आ रही हैं, ये हमारे जो रेज आ रही हैं, ये पूरी की पूरी, जैसे जिस प्रकार से हमारी ये होती है, पदार्थ कोई रेस छोड़ रहा है तो व्यक्ति जो है उसको हम लोग ये मान के चलते हैं, ये सोचते हैं कि कि जो है ये कुछ कुछ रंग का हमें दिखाई दे रहा है, कुछ रंग का दिखाई दे रहा है, कुछ इसके अंदर गुण है। तो वास्तव में वो रंग उसकी वास्तविकता नहीं है। वो क्या है, वो सप्त रंग में से वो सारे के सारे रंगों को साइंस के जो विद्यार्थी जानते हैं कि सातों रंग में से केवल और केवल एक ही वही रंग दिखाई देता है जिसे पदार्थ छोड़ देता है, पदार्थ इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बाकी छह रंगों को पदार्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और एक रंग को जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इस रंग का पदार्थ है। तो इसी ये पूरा का पूरा तो एक रंगों का भ्रम होता है, और इस रंगों के भ्रम के पीछे व्यक्ति कितना जो है ये पागल रहते हैं, काला है, गोरा है, ये दृश्य, ये रंगों के कारण ही संसार में दृश्य बनते हैं, और इस दृश्य में, मिथ्या दृश्यों में व्यक्ति कितना इसमें उलझा रहता है, कितना जो है इसमें दृश्यों के पीछे उसकी जो आसक्ति बनी रहती है कि ये एक खास दृश्य है, ये स्त्री कितनी सुंदर है, ये पुरुष कितना सुंदर है, ये जगह कितनी सुंदर है, घर कितना सुंदर है। तो ये सुंदरता केवल जो है, अगर इसमें गुरुदेव ने बड़ा अच्छी मुझे एक बार पुस्तक में पढ़ने को मिली, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आप एक स्त्री है या पुरुष है, उसके चेहरे को आप एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए, तो उसको उसमें जो है ये दिखाई देगा, जो चेहरा इतना सुंदर है लेकिन उसको अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारे परमाणु उसमें आपस में चिपके हुए हैं, बहुत बीच बीच में जगह है, बीच बीच में होल है। तो आप उस दृष्टि से देखिए तो वो कहीं वहाँ सुंदरता बिल्कुल गायब हो जाती है, वहाँ कहीं सुंदरता नहीं रहती, वहाँ कुछ कुछ परमाणु आपस में चिपके हुए हैं, कुछ कुछ उसमें से मलों का स्राव हो रहा है, कुछ उसमें अंदर जा रहा है, इस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर एक दिखाई देने लगता है। तो वास्तविकता यही है कि ये कुछ परमाणु जो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इनका जो एक सहज एक गुण होता है, एक धर्म होता है, जिसके कारण जो है ये उन उन कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो जब व्यक्ति इस वास्तविकता को समझ जाता है, इसी को तत्व दृष्टि बोलते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, और जिस चीज के पीछे हमारी आसक्ति लगी हुई है वो वास्तव में सत्य नहीं है, इसी को तत्वबोध बोला जाता है। जब व्यक्ति तत्व से देखने लगता है कि किस तत्व से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, कैसे काम कर रहा है, तो जब व्यक्ति इसको ये समझने लगता है, ये कलाओं को समझने लगता है, तो उसके लिए संसार के सारे दृश्य, ना तो कोई भला दृश्य रहता है, ना बुरा दृश्य रहता है। खराब और जो है अच्छे दृश्यों के कारण ही वो फंसा हुआ था कि ये अमुक रंग का कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, ये अमुक रंग, ये डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिजाइन का भूत जो है हम लोग आजकल बहुत देखते हैं, लोग नए नए डिजाइन के कपड़े पहनना चाहते हैं। कपड़ों का उद्देश्य था कि तन ढकना, लेकिन लोग नए डिजाइन के, लोग कहते हैं अरे ये साड़ी पुराने डिजाइन की हो गई, ये शर्ट पुराने डिजाइन की हो गई, ये पैंट पुराने डिजाइन की हो गई। फिर डिजाइन के पीछे हम कितना अपना ये खर्च कर देते हैं कि हम देखें कि हम नए डिजाइन के कपड़े पहनते हैं तो कितना बड़ा। तो ये हर एक चीज में एप्लीकेबल है। ये तो जब हमें ये बोध हो जाता है कि ये केवल और केवल हमारे मन का भ्रम मात्र, ये केवल कला मात्र है। तो इस तरीके से कला साधने करने के माध्यम से व्यक्ति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और धीरे धीरे वो जो दृश्य उसको संसार में परेशान कर रहे थे, तो वो दृश्य जो है संसार में परेशान करना बंद कर देते हैं। वो हमेशा जो जो अप एंड डाउन जो वेव्स चल रही थी, जो तरंगे चल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, साधक की स्थिति गिर रही थी, ऊपर उठ रही थी, तो ये सारी की सारी स्थिति जो है तब समाप्त हो जाती है, और एक ही स्थिति में वो बैठने लगता है, एक ही स्थिति में आने लगता है, अपनी आत्मिक स्थिति में प्रवेश करने लगता है। तब उसको पदार्थ की और ये सूक्ष्म और स्थूल कलाएं तब उसको परेशान नहीं करती हैं। तो इसको जो ये बोला जाता है, इसी को कला साधना बोला जाता है। तो अब कला साधना के लिए हमें तत्वों में कमांड करनी पड़ती है, और तत्वों की कमांड करने के लिए कहाँ जाएं, तो शरीर में अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं, शरीर में अलग अलग जो है ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये जो है हम लोग तत्व साधना के माध्यम से जब ये करते हैं, अलग अलग चक्रों पे
अलग अलग तत्वों के प्रतीक है, तो वहाँ तत्वों की साधना करके हम इसको जो है तत्वों की, जब भी शरीर में लगे कि कोई तत्व बढ़ा हुआ है, उसके प्रति हमारी आसक्ति आ रही, तो वहाँ की साधना करके उसको शिथिल किया जा सकता है। तो इसको जो है उसको ये किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है किसी भी तत्व को, क्योंकि कोई भी तत्व की अधिकता और न्यूनता होगी, जब तत्व समभाव में रहेंगे तो उस स्थिति में फिर जो है ये कलाएँ परेशान नहीं करती, लेकिन इनकी विषम स्थिति ही व्यक्ति को परेशान करती है। तो उसको समभाव में लाया जा सकता है, इसी को कला साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में तुरीय अवस्था आती है, और तुरीय अवस्था को समाधि अवस्था में बोला जाता है। यही योग की यही योग की उच्च अवस्था है, जहाँ उसके बाद में उसे एक्चुअल परमात्मा साक्षात्कार या परमात्मा की सायुज्यता प्राप्त होती है। इस स्थिति को ये तुरीय स्थिति बोला गया है। तुरीय स्थिति का मतलब जहाँ विकारी मन सो जाता है और शरीर जगता रहता है। मनुष्य 4 अवस्थाओं में रहता है, जिसे बोलते हैं जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था वह होती है जब मन और शरीर दोनों जगे रहते हैं, तो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है। इसके बाद आती है स्वप्नावस्था। तो जब कभी हम लोग सो जाते हैं और सपने देखते हैं, तो वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें ये रहता है कि मन हमारा जगा रहता है, शरीर सोया रहता है, इसको स्वप्नावस्था बोलते हैं। एक सुषुप्त अवस्था होती है जिसमें मन भी सो जाता है और शरीर भी सो जाता है। वो उसमें हमें इतनी गहरी नींद आती है कि हमें पता नहीं लगता हम कहाँ, हमें बोध नहीं रहता कि हम कब सोए थे, कब उठ के। कभी-कभी ऐसा होता है कि इतनी गहरी नींद आती है, पता ही नहीं लगता कि हम रात में कितना सोए, कैसे सोए। तो ये जो है पूरा उसमें मन भी सो जाता है। तो कभी-कभी व्यक्ति जो है इसमें योग निद्रा में और ध्यान की स्थिति में इसमें जो इस स्थिति में सुषुप्त अवस्था में पहुँच जाता है। एक स्थिति जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की सबसे अधिक उसमें जो हीलिंग होती है, क्योंकि उसमें मन भी ये इसमें बच जाता है, इसको खर्च करने से। ऊर्जा खर्च करने से बच जाता है, तो इसमें शरीर की एनर्जाइज़ बहुत तेज़ी से होता है। जो चौथी अवस्था उसे भी तुरीय अवस्था बोलते हैं, जिसमें मन सो जाता है और शरीर जगता है। ये अद्भुत अवस्था है। ये कैसी अवस्था है जिसमें मन सो गया? ये वैसी अवस्था है जहाँ विकारी मन सो जाता है। मन तो काम करता है लेकिन विकारी मन सो जाता है। क्योंकि मन भी तो 3 प्रकार के हैं, मन भी तो 3 प्रकार का है, चेतन, अचेतन, सुपरचेतन। सुपरचेतन मन को ही आत्मा बोला जाता है, ये हमेशा परमात्मा के संपर्क में रहता है। तो जब चेतन और चेतन मन की जो बहिर्मुखी प्रवृत्तियाँ हैं और अचेतन मन के अंतर्मुखी प्रवृत्तियाँ, जो हमारी वृत्तियाँ हैं, ये सब शिथिल पड़ जाती हैं, अपनी शयन अवस्था में चली जाती हैं, तो व्यक्ति सहज एक आनंद की स्थिति में हो जाता है। इसी को सहज समाधि बोला गया है। इसी को साधु सहज समाधि बोला गया है और इसी को तुरीय अवस्था बोला जाता है। जब व्यक्ति तुरीय अवस्था में आ जाता है तो हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। छोटी-छोटी प्राकृतिक घटनाएँ उसको आनंद देने लगती हैं। कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक एक बार गाय जा रही थी अपने घर शाम को। चरने के बाद में गाय अपने घर लौट रही थी, रंभाती हुई लौट रही थी। तो उसी को देख के, उस दृश्य को देख के स्वामी रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग गई। अपनी तुरीय अवस्था में रहते थे। कबीर हमेशा तुरीय अवस्था में रहते थे। अपना बुनते हुए भी उन्हें जो है ताना और बाने में भी जो है ईश्वर का ये दिखाई देता था। ईश्वर ईश्वर का उसमें उनको साक्षात्कार होता था। उन्हें हर एक काम में जो है खाते समय भी आँख न मूंदूँ, कान न रूंदूँ, काया कष्ट न धारूँ, खुले नयन से हँस-हँस देखूँ, सुंदर रूप निहारूँ, साधु सहज समाधि करूँ। हर एक कर्म करता हुआ वह वो जो है ईश्वर के दर्शन किया करते, तो उन्हें एक एक असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। तो इसको तुरीय अवस्था बोला जाता है और यही आनंदमय कोश की साधना है। तो ठीक है, और अभी अपना ये समय भी लगभग हो चुका है। तो ये चारों टूल्स एक एक स्टेप बाय स्टेप चलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी का अतिक्रमण कर लें, किसी को छोड़ दें, तो हम जो है पार कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। रोज़ प्रतिदिन पाँचों टूल की साधना करनी पड़ती है, लेकिन जिसमें हमें हमारी स्थिति मालूम है कि हमारे अभी अन्नमय कोश में काम करना है, हमें प्राणमय में काम करना, मनोमय में काम करना, विज्ञान में। हमें मालूम रहता है तो उस कोश पे अधिक काम किया जाए, बाकी भी थोड़ा-थोड़ा काम किया जाए। उसको जो है इस तरीके से लिया जाए कि बिल्कुल गहनता में, बाकी सारे कोशों पे ऐसे किया जाए कि जैसे हम उसकी धूल-मिट्टी की सफाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो अन्नमय कोश जैसे-जैसे व्यक्ति का प्रखर बनता हुआ चला जाता है, तो उसकी उपत्तिकाओं का शमन हो जाता है और उपत्तिकाओं के कारण ही व्यक्ति अप्राकृतिक आचरण करता है। तो व्यक्ति दुखी तभी रहता है जब अप्राकृतिक आचरण करता है, वो नेचर के साथ नहीं चलता है। तो इसको ये इसलिए उपत्यकाओं का शमन होते ही जो है व्यक्ति का अन्नमय कोश पार हो जाता है, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है, उसके जीवन में असंतुलन खत्म हो जाता है।
प्राणमय कोश में प्राण की साधना की जाती है, एनर्जेटिक बनता है, क्योंकि आगे चल के जो ऊर्जा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है, हम जो है बिल्कुल झपकी में चले जाते हैं ध्यान में। ये पता ही नहीं लगता गुरुदेव क्या बोलते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये प्राण बल की ये कमी का एक उदाहरण है। इसीलिए कभी भी जब ध्यान में बैठा है, आसन प्राणायाम करने के बाद में भी अगर आप ध्यान में जाना चाहें तो उससे बीच में आसन करने के बाद में शवासन में ज़रूर जाना चाहिए। उससे जो है ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है और व्यक्ति ध्यान में जा सकता है, तो उसमें नींद आने की समस्या खत्म हो जाती है। तो अपना प्राणमय कोश जो है इसमें ये मजबूत रखना चाहिए। यौगिक साधनाओं के लिए बाहर तो प्राण की आवश्यकता है ही, लेकिन यौगिक साधनाओं के लिए भी प्राण बल की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार मनोमय कोश को भी इसमें भैया ने बताया। मन को भी अलाइन करने के लिए 4 साधनाएँ बताई। विज्ञानमय कोश की भी ये 4 साधनों के माध्यम से व्यक्ति ये जान पाता है कि हमारा जो है एक यथावत हमारा जिसको यथावत पूर्णतो ज्ञानम बोलते हैं। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे इस यात्रा को पार करता हुआ जिसे जिसे बोला गया है कि जैसे ये बोला अखंड आनंद की साधना, वहाँ पर जाके व्यक्ति अखंड आनंद को प्राप्त करके और इसको भी छोड़ के और ब्रह्म की सहजता को प्राप्त कर लेता है। तो ठीक है, तो अभी यहीं इसको रखते हैं और अपना जो है ये हो गया, समय हो गया है, तो प्रश्नोत्तर का समय है। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उसमें हैंड रेज़ किया जा सकता है या फिर कुछ पूछा जा सकता है। जो भी नए साधक जिन्हें कहीं से भी कोई दिक्कत है, कोई इसमें तो उसमें अपन पूछ सकते हैं। जी, हैंड रेज़ कर सकते हैं या किन्हीं भी किसी भी साधक का कोई प्रश्न हो, तो इसमें क्योंकि सीनियर साधक इसमें जुड़े हुए हैं। बाबूजी इसमें आज नहीं है, किसी कारणवश उन्हें कुछ उनको कार्यवश उनको इसमें जॉइन नहीं कर पाए हैं, तो अपन आपस में चर्चा के माध्यम से इसको ये कर सकते हैं। तो प्रश्नों को पूछा जा सकता है या फिर अपना अनुभव दिया जा सकता है। केवल प्रश्न ही नहीं, सीनियर साधक हैं तो अपना जो है अनुभव इसमें दे सकते हैं। तो विभा पांडे जी हैं। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, भैया आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। भैया जी, जी, प्रणाम। प्रणाम। सभी लोगों को प्रणाम। भैया पूछ रहे थे ना कि अभी आप बताए कि जैसे हम साधना कर रहे थे तो साधना करते समय मतलब हम कहाँ चले जाते हैं ये मुझे पता नहीं चलता है कभी-कभी। उस पे थोड़ा-सा एक बार और हमें बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, साधना करते हुए कहाँ जाते हैं? कहाँ का मतलब 2 हाँ, चीज़ें जैसे होती मतलब हैं। कि गुरुदेव जब हम साधना कर रहे हैं तो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं मतलब गुरुदेव पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते-पढ़ाते ये बात हमारे साथ भी होता है। पता नहीं हम कहाँ चले जाते हैं, मुझे भी नहीं पता चलता है कि हम कहाँ चले गए। तो इसके लिए एकाग्रता की साधना करनी पड़ती है दीदी। उसमें ये होता है मन चंचल होता है, उसमें ये उठती रहती हैं, प्रवृत्तियाँ जो है ये चलती रहती हैं मन के अंदर, उसके अंदर कुछ न कुछ ये मन के अंदर कुछ न कुछ तरंगें निकलती रहती हैं। तो अगर हम लोग सही से एकाग्र नहीं होंगे, सही से हम कॉन्संट्रेट नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है कि जो मन में तरंग उठी, उस तरंग के साथ हम लोग और उस लहर के साथ हम लोग बहते हुए बहुत दूर चले जाएँ और ध्यान आए, अरे! हम तो बहुत दूर निकल आए, फिर हमें वापस आना पड़े। इसीलिए जो है ये जप, त्राटक और ये इसका अभ्यास किया जाता है। त्राटक का अभ्यास करने से त्राटक में केवल यही अभ्यास किया जाता है कि मन में स्थिरता लाई जाए, एकाग्रता लाई जाए, इसीलिए दीपक को दे के बाहरी त्राटक और अंतर त्राटक किया जाता है। जप में बार-बार जप में एकाग्रता का ही अभ्यास किया जाता है। जप के साथ में हमें लाभ तो मिलता ही है, लेकिन एकाग्रता का अभ्यास करने का लाभ भी हमें मिलता है। इसलिए माला पकड़ी जाती है, माला पकड़ के उसमें जो है ये किया जाता है और अपने मन को बार-बार भागता है तो उसको पकड़-पकड़ के लाया जाता है। तो ये एकाग्रता का अभ्यास है दीदी। आप जब जब में अगर ये ध्यान को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, आप त्राटक करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे-धीरे मन एकाग्र होने लगेगा। तो इसमें कुछ बात क्लियर हो रही दीदी? तो ये मन का सहज गुण है। ये मन का बिल्कुल सहज गुण है, इसलिए इसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ये बिल्कुल एकदम सहज बात है और ये सभी के साथ में होती है। इसी के लिए मनोमय कोश की साधना की जाती है, एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए। जी भैया क्लियर हुआ। हाँ, ये बात एक समझ में कि त्राटक की साधना और मतलब एकाग्रता पूर्वक थोड़ी हाँ। गहन से करना पड़ेगा।
हाँ, त्राटक की साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि त्राटक में यही किया जाता है। अगर मन में तरंगे उठ भी रही हैं तो उनको जो है अनदेखा करके हम लोग एक ही भाव में हम लोग प्रतिष्ठित रहते हैं, यही त्राटक की साधना है। और त्राटक कई तरीके से किया जाता है, अंतः त्राटक भी कर सकते हैं और बाह्य त्राटक भी कर सकते हैं। उसमें जो है ये गुरुदेव ने बाह्य त्राटक की साधनाएं बताई। अंतः त्राटक के लिए व्यक्ति आप किसी एक पंक्ति को लेकर उसको सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, उसके और गूढ़तम उसके रहस्य में जाने का प्रयत्न करें, तो ये भी जो है अंतः त्राटक की साधना होती है, इसको कॉन्सेप्ट थिंकिंग कहते हैं। तो ये भी त्राटक है, इससे भी मन को एकाग्रता प्राप्त होती है। जी भैया। जी, जी। आगे मनोज जी का हैंड रेज है। जी भैया, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी भैया। जी मनोज भैया, आप अपने आप को कर अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अमन भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। हाँ भैया, पूछ रहा था, ये क्वेश्चन था मेरे मन में कि जो बाबूजी ने उस दिन बताया था कि वैज्ञानिक अध्यात्मात का जो रोगी योगी जो बताया था उन्होंने, तो मुझे था कि रामकृष्ण परमहंस जो है, क्या वो वैज्ञानिक अध्यात्मात में हमारे गुरुदेव थे और वो नहीं थे? मुझे थोड़ा सा हमको इस पर क्लियर थोड़ा सा पूछना था आपसे। ये क्वेश्चन बहुत मेरे मन में था कि ये जैसे गुरुदेव तो वैज्ञानिक अध्यात्मात की बात हम सुनते हैं, किताबों में ही पढ़ते हैं जो गुरुदेव ने उसको किया, लेकिन क्या रामकृष्ण परमहंस का जो साधना का पद्धति था वो वैज्ञानिक अध्यात्म नहीं था? क्योंकि रोगी माने उनका रोग था उनके पास, तो इसीलिए रोगी योगी का जो गुरुदेव जो बता रहे थे बाबूजी, थोड़ा सा इस पे हमको क्लियर कर दिया जाए। हाँ, तो देखिए इसमें जो व्यक्ति संत बन जाता है तो जी। उसमें ये कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना। तो जब भी संत कष्ट पाता है तो वो अपने कर्मों के कारण कष्ट नहीं पाता कभी भी, क्योंकि जी वो तो उस स्थिति से परे हो गया। तो जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो चाहे कोई भी संत रहे हो, जब जी ईसा मसीह को भी जब फांसी पे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो उनका अपना कुछ नहीं था, उनका अपना जी कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन दूसरों के, इसमें कहा जाता है बाइबल में कहते हैं ना कि उन्होंने दूसरों के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, अपने ऊपर ओढ़ लिया था और दूसरों को ईश्वर से प्रार्थना की कि आप, मुझे दंड मिल रहा है लेकिन आप इनको क्षमा प्रदान करें। जी तो जब ये हमारे प्रारब्ध हमारे साथ में होते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि ये देते-देते कभी बैलेंस जो है व्यक्ति का चूक जाता है। संत यही करता है। संत जी हमेशा जो उसके पास नहीं भी होगा तब भी जो है उसमें से दे देगा, वो कहेगा कि मैं इसकी जगह कष्ट उठा लेता हूँ। जी तो ये लोग उस स्थिति में, महापुरुष लोग उस स्थिति में पहुँचे हुए होते हैं क्योंकि शरीर भाव से ऊपर होते हैं। और अगर जी ये शारीरिक कष्ट को झेल भी लेंगे, तो उसमें इनको ये हमेशा आत्म भाव में रहते हैं, उनके लिए ये कष्ट नहीं होता। तो वो ये जी कहते थे चलो तुम्हारी पीड़ा को हम झेल लेते हैं। बिल्कुल आप देखिए इसका साधारण उदाहरण देखिए कि जब माँ होती है, बच्चे को कष्ट होता है तो माँ कहती है भाई ये तुम्हारा कष्ट मुझे मिल जाए, मैं झेल लूँ, है ना? और जी जी उसको जो है असीम कष्ट होता है तो वो ये कहती है कि मतलब किसी तरीके से तुम्हारा कष्ट मुझे मिल जाए। और ये होता भी है, संतान जब पीड़ित रहती है तो उसकी सेवा शुश्रूषा में जो माता जो है रात दिन उसमें लगी रहती है जब तक उसकी कष्ट की शांति न हो जाए, भले उसको कष्ट उठाना पड़े। तो ये तो संत का सहज गुण है, इसीलिए बोला गया है संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन तो जो है अपनी गर्मी से ही पिघलता है, लेकिन संत जो है उससे भी, मक्खन से भी कोमल होते हैं, वो दूसरे की गर्मी से पिघलने लगते हैं। जी तो इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये जी कहा, जितने भी हों, हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे, और ऐसा नहीं है वो इसको पार भी कर सकते हैं, वो जी दूसरा जन्म लेके और इसको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है। वो हमेशा जिस कहते हैं ना कि अम, अम, दास कबीर है ऐसी हो रही ज्यों की त्यों धर दीनी चदेरिया। तो मतलब जैसे उन्होंने चद्दर ली थी उसी को उसी प्रकार से उतना ही साफ करके उसको वापस लौटाते हैं, तो सब कुछ खत्म करके उसको जाते हैं। जी तो इसमें विज्ञान, इसमें ये नहीं है कि मतलब वैज्ञानिक साधना करने का मतलब ये हो गया कि अपना पूरा का पूरा शरीर से लेकर और सब चीजों का ध्यान रखा जाए। लेकिन संत फिर इससे पार हो जाता है, उसके लिए ये नॉर्मल परिभाषा जो होती है ये लागू उसके लिए नहीं होती। जी तो कुछ क्लियर हो रहा होगा भैया?
हाँ, 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 क्लियर, बहुत क्लियर हो गया है। और एक जी। और भैया प्रश्न थोड़ा-सा है कि जैसे बाबूजी का हम लोग क्लास सुनते हैं, तो लगता है कि हम लोग भौतिक से बहुत दूर जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है, जहाँ भौतिक सुख का तो बात ही नहीं मन में आता है कभी भी। और लेकिन गुरुदेव का जो के पास कोई जाता था, तो मुझे बच्चा नहीं है तो बच्चा हो जाए, गुरुदेव आशीर्वाद देते थे। तो वो उस तरह से क्यों भौतिकता के गुरुदेव का जो भक्ति था, उसमें भौतिकता ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन बाबूजी का एक भी क्लास में कभी भौतिक मन में विचार भी नहीं आता है। एकदम लगता है बाबूजी कहीं और लेके जा रहे हैं हम लोग को। तो इस तरह से क्लास उनका लगता है। तो गुरुदेव क्या इस तरह से गुरुदेव भी ऐसे कर सकते थे, तो क्या इसमें हमको थोड़ा हाँ, तो हाँ, देखिए उसमें देखिए गुरुदेव बड़ा दुखी रहा करते थे इस चीज़ के लिए। मैं अखंड ज्योति में पढ़ रहा था तो मेरे हृदय को बात छू गई। जी, क्योंकि जी, जब जो घर में बड़े होते हैं, आप जी, देखें कि घर में जो सबसे छोटा होता है जी, ना? सबसे छोटा जी, होता है, तो घर का सबसे अधिक खर्च जो है उसी के ऊपर होता है। उसको उसको जो है जो आप ये देखिए, जब व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो उसका अपने ऊपर खर्च कम हो जाता है, लेकिन घर के सबसे छोटे बच्चे पे सबसे अधिक खर्च किया जाता है। उसकी तरह-तरह जी, की इच्छाएँ पूरी की जाती हैं। वो जी, खिलौने जी, माँगता है, खिलौने दिए जाते हैं। तो जी, ये आत्मिक स्नेह है। गुरुदेव का भी जो है अपने संतानों के प्रति स्नेह होता था। तो जी, दुखी तो बहुत होते थे, वो इतना दुखी होते थे कि बेटा मैं तो देवऋषि और ब्रह्मऋषि स्तर का हूँ और मैं किसी को भी चाहे देवऋषि और ब्रह्मऋषि बना सकता हूँ, लेकिन मेरी आंतरिक पीड़ा ये कोई मुझसे माँगता नहीं है ये। कोई ब्रह्मऋषि नहीं जी, बनना चाहता, कोई देवऋषि नहीं बनना चाहता। सब लोग जो है टॉफ़ी और चॉकलेट माँगते रहते हैं, वो बच्चे बड़े ही नहीं होते, छोटे के छोटे ही बने रहते हैं। टॉफ़ी, चॉकलेट माँगने में उनकी पूरी उम्र निकल जाती है। जी, तो जी, जी, ये जो है ये उनकी ये थी, इसीलिए बाबूजी हमेशा ये कहते हैं और ये होता है अपनी हमेशा जब भी हमारी रिद्धि-सिद्धियाँ जो भी हमारी आत्मिक प्रगति हो, जितना जी, भी हमें मिले, वो चाहे शरीर जी, से, मन की सिद्धि से मिले, उसको सबको आत्मिक प्रगति में ही लगाना चाहिए क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य ये है। तो इसीलिए बाबूजी जी, कहते हैं रिद्धियों-सिद्धियों को समेट कर वो पूरा का पूरा आत्मिकी की उसमें लगा देना चाहिए, ताकि वो जी, अंतिम लक्ष्य में प्राप्त हो जाए और गुरुदेव भी ये बोलते थे लेकिन गुरुदेव परमहंस स्थिति में थे, वो जो कहते थे कि मैंने केवल प्रेम की खेती की है, तो प्रेम के जी। वशीभूत होकर वो इसको करते भी थे, इसलिए गुरुदेव अच्छा, दोनों चीज़ों को देते थे। अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया हुँ, भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। हम क्लियर हो जी, गया। जी, बेटा धन्यवाद। ठीक है, आगे जो है इसमें जी बादशाह जी हैं, इनका हैंड जी रेज़ है। जी भैया, आप जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अमन जी, प्रणाम सभी साथियों को। अ, मैं जो है करीब 1 डेढ़ साल से पहले जुड़ा था इस साधना कक्ष से। 1-2 क्लास करने के बाद फिर उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से छोड़ना पड़ा। अभी 1 हफ्ते पहले से फिर मैं जुड़ा हूँ इस साधना से और लगातार मैं पिछले नवरात्रि सत्र के सभी कक्षाएँ की हैं। मेरा प्रश्न अमन जी आपसे ये है कि मैं अभी नया ही हूँ इसमें ज़्यादा नहीं इसके बारे में कुछ ज़्यादा है। तो मैं योग तो करता हूँ पहले से, योग प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम से आगे जाना जो है, वो नहीं हो पाता है। जैसे ध्यान लगाने से करता है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ध्यान हमसे लगता नहीं है ना, जैसे ही लगते हैं तो नींद आने की लगती है, उस तरह से आने लगती है। तो अभी जैसे मैंने सुना कि ये एक प्राण बल की कमी के कारण होता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ किस तरह से आगे जी, बिल्कुल और ये लगभग हर साधक के साथ में होता है। हमने भी पंचकोशी साधना 2016 से प्रारंभ की थी। करीब-करीब उस समय जब बाबूजी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। उससे पहले हमारा भी हमें साथ भी यही स्थिति रहती थी, हम ध्यान में बैठते हमें नींद आ जाती थी और ये स्थिति जो है 1-2 साल में ये स्थिति कम से कम 10-12 साल तक ये स्थिति बनी रही कि हमारा ध्यान कभी ठीक से लगा नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि एक शरीर का सिस्टम है, वो शरीर का सिस्टम ये है कि जब भी हम लोग अंतर्मुखी होते हैं, तो जब भी हमने कभी देखा होगा शारीरिक बल करते समय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान में जाते हैं, आप कहीं किसी चक्र पे ध्यान कर रहे हो, उपत्यका पे ध्यान कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो उसको उस चक्र को, उपत्यका को या उसको भ्रमर को उसमें अंतर प्रवेश करने के लिए वहाँ जो है उसमें स्फुरण पैदा करने के लिए, झंकार पैदा करने के लिए, उसको जागृत पैदा करने जागृति लाने के लिए उसमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जितनी बाहर आवश्यकता पड़ रही ऊर्जा की, उसके कई गुना अधिक ऊर्जा अंदर की अंदर जो है
हमें आवश्यकता पड़ती। तो जब जैसे आप ध्यान की स्थिति में जाते हो, किसी चक्र पे, भले ही आज्ञा चक्र पे ध्यान करें, अनाहत पे ध्यान करें, किसी भी चक्र पे भी ध्यान करते हैं, तो वहाँ जब भी हम थोड़ी-सी भी हम शक्ति लगाते हैं, तो तुरंत हमें नींद आने लगती है, क्योंकि वहाँ शक्ति की कमी महसूस होती है। और हमारे पास शक्ति प्राप्त करने का एक ही माध्यम होता है। शरीर का सबकॉन्शियस माइंड केवल एक ही चीज़ जानता है कि शक्ति प्राप्त होगी तो सोने के माध्यम से प्राप्त होगी, तो उसको नींद आने लगती है। वो ऑटो मोड में शरीर को उसमें सुषुप्त अवस्था में डालने लगता है, ताकि ऊर्जा की पूरी पूर्ति हो जाए और उसको जो है वो चार्ज करके दोबारा हम उस प्रोसेस को ठीक से कर पाएँ। ये बहुत साल तक बनी रही। जैसे-जैसे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ती है, तो प्राण ऊर्जा बढ़ने के साथ में फिर वो नींद आने वाला वो क्रम खत्म होने लगता है। तो 2016-17 के बाद में जब हमने ध्यान किया, तो फिर ध्यान में ये जो है नींद आने की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई और बिल्कुल एकदम बड़ा ही हम उसको अच्छे से ध्यान कर पा रहे थे और उसमें फिर गहन अनुभूतियाँ भी हुई। तो इसलिए ये एक बड़ा ही, ये आपके साथ समस्या नहीं, सबके साथ में होती है। तो इसमें अपना भोजन इत्यादि का संयम किया जाए, जैसे-जैसे हम लोग भोजन इत्यादि का संयम बढ़ाते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा तो हमारी भोजन पचाने में खर्च हो जाती है। तो ये भोजन से हम लोग जो है जब सात्विक और शुद्ध और अल्पाहार ये ग्रहण करते हैं, रसाहार ग्रहण करते हैं, तो भोजन से हमें जो भोजन पचाने में जो ऊर्जा जा रही थी, वो धीरे-धीरे बचने लगती है। प्राणायाम की साधना की जाती है, जो प्राणायाम बंद मुद्रा इत्यादि किया जाता है, उसकी साधना की जाती है, तो उससे ऊर्जा की पूर्ति होने लगती है। जब ऊर्जावान शरीर होता है, तो फिर जो है, फिर अंतर की लड़ाई प्रारंभ होती है। फिर अंदर की जो है ये हम अंदर की अंतर्मुखी होके और अंदर ध्यान करते हैं, तो धीरे-धीरे करके ध्यान में हमारी अच्छी स्थिति बनने लगती है। ये एक बहुत सहज स्थिति और सबके साथ में आती है और इसको पार किया जा सकता है जब हम लोग ये साधना करते हैं। जी, अन्नमय प्राणमय कोश की। जी, अमन भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी। जी जी, और भैया, सुमन दीदी का एक प्रश्न आया चैट बॉक्स में। जी वो भैया। पूछती हैं कि प्रणाम भैया, भैया ने ये कहा कि प्रदातम्य तप में अपनी बुद्धि, धन सब कुछ देना पड़ता है। प्लीज एक्सप्लेन मोर। इस पे थोड़ा सा वो चाहती हैं कि थोड़ा और इसके बारे में बताया जाए। जी जी। तो आप बुद्धि और धन देखिए, बुद्धि और धन देने का अर्थ इसमें होगा, इसको इस तरीके से लिया जाए कि अभी तक हमारी बुद्धि और हमारे धन के ऊपर हमारा आधिपत्य था, हमारा एनक्रोचमेंट था उसके ऊपर। और यही हमारे सभी समस्याओं का कारण था। हमारा लोभ, मोह, अहंकार हमारी समस्याओं का कारण है। ये केवल एनक्रोचमेंट की वजह से होता है। हम समझने लगते हैं कि हमारा शरीर हमारा अपना है, हमारा स्वजन हमारे अपने हैं, ये धन हमारा अपना है। तो दान करने का मतलब, त्याग करने का मतलब है अपना एनक्रोचमेंट खत्म कर दिया। तो वहाँ पर जहाँ मालिक का भाव था, वो चौकीदार का भाव आने लगता है, माली का भाव आने लगता है कि ये ईश्वर आपका दिया हुआ बाग है, हम इसकी सेवा कर रहे हैं। हमारा एनक्रोचमेंट खत्म हो रहा है, इस पे से रहेगा अब भी हमारे पास में, लेकिन आपकी अमानत बन के रहेगा। अब ये हमारी अमानत नहीं, आपकी अमानत है। तो जब हमारा जो ये खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति में फिर जो है ये हमारे अंदर से धीरे-धीरे करके बुराइयाँ हमारी खत्म होने लगती है। इसी को प्रदातव्य बोला जाता है। अपनी विकृतियों को, अपनी कमियों को दूर करना ही प्रदातव्य है। इसके बाद में हाँ, सॉरी, हाँ, प्रदातव्य में हाँ, तो ये एनक्रोचमेंट खत्म करने वाली है। तो ये धीरे-धीरे करके जब हमारा ये एनक्रोचमेंट खत्म होता है, ईश्वर की संपत्ति है, तो ये हमारे लिए एक जो है एक तपश्चर्या का हमारे लिए हमारा माध्यम बन जाता है। हमें जो है ये बोध होने लगता है कि सारी की सारी सृष्टि जो ईश्वर का पसारा है, ईश्वर का दिया हुआ है, और उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमारे लिए। तो व्यक्ति के अंदर दान की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसके अंदर जो है कर्तव्य परायणता की भावना आती है। तो यही प्रतातव्य है दीदी। कुछ क्लियर हो रहा है? अपना एनक्रोचमेंट खत्म करके ये देना नहीं पड़ रहा है, इस पे अपना एनक्रोचमेंट खत्म किया जा रहा है। जब भी ईश्वर मांगेगा तो ईश्वर ले लेगा। और वैसे ही अगर हमारा एनक्रोचमेंट रहेगा और ईश्वर को जरूरत पड़ेगी, वो ले लेगा, तो दुःख का कारण बनेगा। तो अपना अपना फिजिकल रूप में देना नहीं, केवल अपना एनक्रोचमेंट खत्म करने का नाम ही जो है, इसको जो है प्रदातव्य तक बोला जाता है। जी। जी जी भैया, उनका रिप्लाई आया, थैंक्स। हाँ, सुभद्रा दीदी का है। जी दीदी। हाँ जी भैया, प्रणाम। सभी साधकों को जी, प्रणाम। प्रणाम। भैया, जैसे जप में पहले था कि हम लोग बैठ के पहले जप किया करते थे, माला से या जैसे भी। फिर बाद में तो ऐसा हुआ कि आप लेखन भी करते हैं तो वो जप में आता है।
क्या फिर जप अलग से करना चाहिए? क्या एक बार हमको इस पे एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा प्लीज। हाँ, तो उसमें देखिए अपने हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। उसमें देखिए जो शाब्दिक रूप से जप कर सकते हैं उसको थोड़ा-थोड़ा जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है समय को। जो देखिए शाब्दिक रूप से एक जो हम लोग जप करते हैं तो गुरुदेव ने इसकी स्पीड जो बताई है कि जो 6 मिनट में 108 या 100 मंत्र की चैंटिंग होनी चाहिए। तो वो शब्द विज्ञान है। जब हम लोग इस चैंटिंग के हिसाब से चलते हैं तो क्या होता है एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे अंदर से पैदा होती हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है फिर जो भूचुंबकीय धाराएं हैं उससे संबद्ध हो जाती हैं। तो हमारा व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़ जाता है तो वहां से ऊर्जा का आदान प्रदान होना चालू हो जाता है। तो ये शब्द के स्तर पे जो है इसका बेनिफिट मिलने लगता है। इसको शब्द विज्ञान के आधार पे हमें जो उपांशु जप का बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब हम मंत्र लेखन करते हैं तो श्रद्धा विज्ञान है, उसमें हमारी श्रद्धा काम कर रही है। हम लोग मन ही मन उसमें ये कर रहे हैं, श्रद्धा विज्ञान काम कर रहा है। तो इसमें श्रद्धा के आधार पे तो इसमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो शब्द का आधार है, जो स्थूल आधार है, शब्द का आधार है, तो वो बेनिफिट इसमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए दोनों चीज़ किया जा सकता है। ध्यान में जो है थोड़ा-सा वो भी किया जा सकता है, मंत्र लेखन में हम दोनों चीज़ करते हैं और दोनों में हमें अलग-अलग बेनिफिट मिलता है। मनन चिंतन और गहराई में जाने के लिए इसको मंत्र लेखन किया जाता है और शब्द विज्ञान के आधार पे ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें जप कर लेते हैं। तो थोड़ा अपना समय इसको डिवाइड किया जा सकता है। ये ठीक, थैंक्स भैया। लेकिन हम लोग दोनों तो का एक उसको प्रभाव छोटे-छोटे अलग-अलग है। नहीं। गुरुदेव ने इस बात को स्पष्ट किया है। इसमें गायत्री का वैज्ञानिक आधार पुस्तक में गुरुदेव ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धा के आधार पे जो जप किया जाता है, जो इसमें गति का ध्यान नहीं रखा जाता, उसमें श्रद्धा के आधार पे तो हमें भावनाओं के आधार पे तो परिणाम मिलता है, लेकिन शब्द विज्ञान का फायदा नहीं मिलता उसमें। जी, जी। ठीक है भैया, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जी, प्रणाम जी। जी, और एक और हैंड रेस है। जी आदित्य भैया का है। जी भैया। आदित्य भैया जी। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया एक चीज, एक मतलब कि कंफ्यूजन था थोड़ा। जब हम रसाहार की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सब्जी का रस और फल आता है या दाल वगैरह भी आता है? जैसे बोला बाबूजी बोलते हैं ना कि रसाहार पे रहने के लिए या प्रोटीन डाइट पे, तो प्रोटीन डाइट पे तो बात करेंगे तो नो डाउट मतलब वो भी आएगा, दाल वगैरह भी आएगा। तो क्या है इसमें मतलब? हाँ, तो दाल वगैरह देखिए इसमें बहुत अधिक रसाहार वाला इससे उद्देश्य इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। प्रोटीन को पचाने के लिए शरीर को थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ता है। या तो ऐसा हो कि दाल बनाया और दाल का पानी-पानी पी लिया। तो इसमें गुरुदेव ने जो रसाहार में बोला है तो उसमें दूध, छाछ भी रसाहार में आता है। दूध हो गया, छाछ हो गया या फिर फलों का रस, सब्जियों का रस हो गया। तो ये सुपाच्य होता है थोड़ा क्योंकि भोजन में पहले जूस निकलते हैं फिर शरीर उसको पचाता है। तो जूस निकालने के लिए जो शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती। तो दूध, छाछ इत्यादि जो है ये सब रसाहार में आता है। या फिर जैसे एक इसमें ये बताया है कि बाबूजी ने कि अगर मान लीजिए कि अगर ये नहीं इस प्रकार से नहीं मिल पा रहा तो भोजन को अन्न को अगर लिया जा रहा है तो उसको इतना चबाया जाए, इतना चबाया जाए, इतना चबाया जाए कि बिल्कुल इतना बारीक कर दिया जाए कि उसका जूस बना लिया जाए मुँह में, फिर उसको लिया जाए। तो ये भी रसाहार की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये बहुत अधिक संभव बन नहीं पाता है क्योंकि व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है कि जब वो खाता है तो फिर उसको जो है वो ध्यान नहीं रहता और फिर वो अपनी उसके नहीं, अनुसार वो चलता रहता मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम दलिया भर खाते हैं, लेकिन अगर हम रसाहार कर रहे हैं और दलिया खा लें, दलिया को तो लिक्विड के तौर पे बनाया जा सकता है बहुत पका के, तो वो रसाहार में है। थोड़ी बहुत आएगा भैया। नहीं, वो रसाहार में नहीं आएगा, वो तो हमारा अन्न लेना ही हो गया। वही उतना अन्न शरीर लेना को होगी। मेहनत उतना करनी ही पड़ रही है। हाँ, दूसरी बात ये है कि रसाहार जो हम जैसे फल का सूप बना के पी रहे हैं, सॉरी सब्जी का सूप पी रहे हैं या सब्जी को एकदम सूप की तरह बना ले रहे हैं, ये तो संभव है। तो हुँ। उसमें अगर हम नमक डालते हैं, रसाहार में हम नमक उपयोग करते हैं कि नहीं? रसाहार में नमक प्रयोग कर लिया जाता है उसमें। अगर उसमें ठीक है, आप जो साधना कर रहे हो उसमें अलाउड है नमक और वो आप सेंधा नमक वगैरह ले रहे हैं तो उसमें रसाहार में डाल के उसको ले सकते हैं। क्योंकि इस बार सत्र में तो मैं 2 दिन रहा था, लेकिन बाबूजी ने दूसरी क्लास में दिन में बोला था ना कि साधक को प्रोटीन डाइट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की जगह। हाँ, तो प्रोटीनियस डाइट इसलिए ज़रूरी होती है कि बहुत सारी हमारी ये पार्ट्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये प्रोटीन के बेसिस पे होते हैं, सेल्स जो होता है ये सब।
तो इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटीनियस डाइट इसमें लेते रहना चाहिए, इसमें दूध इत्यादि, छाछ वगैरह इसमें ये सब, और ये सब लिया जा सकता है। जी। ठीक है भैया। मतलब मुझे लगता है ना कि मुझे मतलब पर्सनली ये लगता है कि अमीनो एसिड जाते रहना चाहिए शरीर में। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि अमीनो एसिड जाते रहना चाहिए, तो दाल वगैरह खाना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हाँ, तो उसमें देखिए ये रसाहार भी उस हिसाब से किया जाता है, अपनी स्थिति के अनुसार किया जाता है, और जो है इसको सप्ताह में लगभग एक ही दिन हम लोग करते हैं। और उसमें अगर देखिए दूध वगैरह जो अगर दूध वगैरह आप ले रहे हैं, अगर दूध मिल रहा है, आप दूध ले रहे हैं, तो दूध से भी हमारा ये पूर्ति हो जाती है प्रोटीन्स वगैरह की। हाँ भैया, हो और जाती दूध सुपाच्य होता है और कंप्लीट आहार होता है। बहुत सारे लोग जो है ये जो है अपना गुरुदेव ने बोला भी है 100 दिन तक का विकल्प करने के लिए बोला है, तो इससे भी ये पूरा होने लगता है प्रोटीन से। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। जी भैया, अभी कोई हैंड रेज भी नहीं है और कक्षा का समय भी हो गया है, तो जी शांति जी पाठ भैया, किया जाए। ठीक है, तो शांति पाठ किया जाए। ठीक है जी भैया। आशीष कुमार गुप्ता भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, कल ही हमारी बात हुई थी एसी सिंह भाई साहब से, तो उनका कि तो इतनी व्यस्त शेड्यूल में भी आप रह के, और आप 1-1.5 साल से ही ये कर रहे हैं, और इतनी बढ़िया आपने प्रस्तुति की, इतना गहनतम आपका अनुभव है, अध्ययन है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। आइए हम लोग शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त सभी को